आपने फलां फार्मेसी पे फलां टाइम से लेके फलां टाइम तक जॉब की, और वहाँ पे आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी कि आपने परचेज को, प्रिक्योरमेंट को देखना था, आपने इन्वेंट्री को देखना था, आपने एक्सपायरी डेट को देखना था, आपने नारकोटिक के रजिस्टर को देखना था, आपने ड्रग इंस्पेक्टर के विजिट्स को नोट डाउन करना था, और आपने फार्मेसी की सेल्स को देखना था, और उसके बाद आपने डेफिनेटली फार्मेसी के ऑडिट को देखना था कि फार्मेसी में क्या चीज़ें हो रही हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में था, आपकी ड्यूटी में था। ठीक है जी। उसके बाद एजुकेशन आ जाती है कि आपने जनाब किस इदारे से और कौन सी एजुकेशन हासिल की। फॉर एग्जांपल एक बंदा एमफिल है, मास्टर्स है, सबसे पहले मास्टर्स को लिखेगा, देन ग्रेजुएशन को, इंटरमीडिएट को और मैट्रिक को लिखेगा कि जी हमने फलां इंस्टीट्यूट से 2009 से 2011 तक मैट्रिक किया, उसमें ए लेवल था, ओ लेवल था, हमने क्या क्या पढ़ा और उसमें आपके ग्रेड्स कौन थे और आपका बोर्ड कौन सा था। जब आप मैट्रिक एफएससी को लिखेंगे तो उसमें आप बोर्ड का भी जिक्र करेंगे, और इसी तरह आप ग्रेजुएशन को लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, और आपकी डिग्री डेफिनेटली इंडिकेट कर रही होगी कि आपने क्या पढ़ा उसमें। अचीवमेंट्स में आता है जी कि आपने कोई ऐसी अचीवमेंट ली है, जिस तरह आपने कोई फर्स्ट प्राइज हासिल किया है, आपने कोई मेडल हासिल किया है, आपने कोई पार्टिसिपेशन के अचीवमेंट्स है, तो वो इसमें मेंशन करेंगे। यू माइट लुक एट द सेक्शन एंड थिंक यू हैव नो अचीवमेंट्स, बट अचीवमेंट डोंट हैव टू बी फॉर्मल अवार्ड. If you have done anything you are particularly proud of, like completing a project or receiving a promotion, and you can or should include it, it's only going to help the recruiter build a picture of you and your success. So don't worry about what qualifies an achievement. If you are proud of it, let them know. आप कुछ भी अच्छा करते हैं जिस पे आपको अप्रिसिएशन मिली है, तो आप उसको अचीवमेंट में लिख सकते हैं, अगर आपकी कोई मेजर अचीवमेंट नहीं है। हॉबीज और इंटरेस्ट आ जाता है जी इसके बाद। You don't need to state your hobbies and interests on your CVs, but they help recruiter know about your personality. If you have an interesting hobby that makes you shine, or if your hobbies relate to the industry you are going into, you can use this section to build a bigger picture of you as a person. Right? If you are running low on space, don't worry too much. Just remember that if worded well, this section would really make you stand out. राइट? अगर आप कोई ऐसी हॉबी है जो कि आपको लगता है कि जिस जॉब के लिए आप रिक्रूटमेंट के लिए जा रहे हैं वहाँ पे बेस्ट फिट हो रही है, तो यू मस्ट राइट दैट, इट विल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द रिक्रूटर। देन लास्ट जी इसमें आ जाता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्या है जी कि आपने किसी बंदे का हवाला देना होता है कि जी एम्प्लॉय को उस पर कॉन्फिडेंस, एम्प्लॉयर को उस पर कॉन्फिडेंस हो, या आपके बारे में वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सके कि आप किस टाइप के इंसान हो। योर रेफरेंस शुड बी ऑफ योर प्रीवियस एम्प्लॉय और योर एजुकेशनल ट्यूटर, but there is no need to list all of the detail in the section. The personal name, physical address, contact number, email are common things to include. Some like उसका नाम लिखना है जी, उसकी कंपनी का नाम लिखना है, उसका एड्रेस लिख देना, उसका ईमेल या फ़ोन नंबर लिख देना, दैट इज इनफ. Or you can save space by simply stating reference available upon request. As employer asks for the reference, you can provide him references 2 or 3 depending upon your qualification and your working experience space. Then let come जी ऑप्शनल चीज़ें आ जाती हैं जी इसमें, जो हमने इसमें मेजर पढ़नी है। अब हम इस लेक्चर को जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं। ऑप्शनल में हम थीसिस और डिसर्टेशन लिख सकते हैं जी। आपने थीसिस या कोई टाइटल दिया है, कोई रिव्यू आर्टिकल लिखा है, वो इसमें लिख सकते हैं। आप रिसर्च का एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, आपने रिसर्च कैसे की, क्या क्या उसमें आपने काम किया, पब्लिकेशन कोई है तो वो लिख सकते हैं। स्किल के अंदर आपके कंप्यूटर स्किल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग है, केमिकल हैंडलिंग के स्किल्स हैं तो वो लिख सकते हैं। लैंग्वेज के स्किल्स आपके हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद पब्लिकेशन प्रेजेंटेशन, आपने कोई फॉर्मल प्रेजेंटेशन या को ऑथर के तौर पे कोई पब्लिकेशन की है, कोई प्रेजेंटेशन दी है किसी सिंपोजियम पे, वर्कशॉप पे, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। प्रोफेशनल मेंबरशिप है जी, अगर आपकी किसी बोर्ड स्टडी की या किसी भी ऐसे इदारे की मेंबरशिप है, जैसे पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन की आपकी प्रोफेशनल मेंबरशिप है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। अमेरिकन बोर्ड क्वालिफाइड फार्मासिस्ट की हमारी मेंबरशिप होती है, वो अगर आप कर सकते हैं तो वो कर ले। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आप जो है, आपकी ट्रैवलिंग है, आपकी प्लेइंग हैबिट्स हैं, वो इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप लिख सकते हैं, जो कि हेल्प आउट करती है आपकी पर्सनैलिटी की जजमेंट के लिए। एक्सप्लेनिंग अ गैप इन योर CV, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जी अगर आपका एम्प्लॉयमेंटशिप में कोई गैप आ गया है तो उसको आपने ऑनेस्टली लिखना है। कोई भी रीज़न है तो उसको आपने ऑनेस्टली लिखना है। उसने लिखा पहले पॉइंट में, ऑलवेज बी ऑनेस्ट अबाउट गैप इन योर एम्प्लॉयमेंट वट एवर द रीज़न इज,